नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में किस हिस्से में पाया जाता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के ये ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस पिनियन का है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि या इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, इसमें से ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। पीयूष ग्रंथि से होने वाले जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इससे 5 प्रकार के हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि है उससे 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। तो आज हम सबसे पहले एडीएच के बारे में देखेंगे। ये एडीएच होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम पहला देखेंगे एडीएच। अब ये एडीएच क्या होता है उसको देखते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। अब ये करता क्या है एडीएच उसको देखते हैं। तो एडीएच हमारे शरीर में जल के अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है। एडीएच क्या करता है? जल के अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं दोस्तों कि एडीएच की अधिकता या इसकी कमी से हमें कौन सा रोग भी बोल सकते हैं, या हमें यूरिन क्यों लगता है उसको भी इसी में देखेंगे। तो देखते हैं कि एडीएच जब ठंडी के दिनों में एडीएच की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल का अवशोषण अच्छे से ये नहीं कर पाता है। जो ये एडीएच है वो ठंडी के दिनों में ये एडीएच की मात्रा कम हो जाती है। एडीएच की मात्रा कम होने से क्या करता है, ये जल का अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाता। ये जल का अवशोषण अच्छे से या ठीक से नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता, जिससे अधिकांश जल यूरिन में चला जाता है। जब ठंडी के दिनों में क्या होता है, ये एडीएच की मात्रा कम हो जाती है और एडीएच की मात्रा कम होने से ये जल का अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाता है, कम करता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, अब हम अधिक जल पिएंगे या पानी पिएंगे तो एडीएच तो कम हो गया इसकी मात्रा, तो ये जल का अवशोषण कम करेगा और जल का अवशोषण कम करेगा तो यूरिन हमें ज़्यादा लगेगी। तो ये यूरिन, इसके कारण हम जब ठंडी के दिनों में यूरिन हमें क्यों ज़्यादा लगती है, क्योंकि एडीएच की मात्रा कम हो जाती है। और इससे जस्ट विपरीत गर्मी के दिनों में एडीएच की मात्रा अधिक होती है तो ये जल का अवशोषण अच्छे से कर पाता है। जल का अवशोषण अच्छे से कर पाता है।
अच्छे से कर पाता है। और अच्छे से कर पाता है, अच्छे, इसमें जल के आईडीएच की मात्रा अधिक होती है और जल का शोषण ये अच्छे से कर पाता है। इसीलिए दोस्तों हमें गर्मी के दिनों में कम यूरिन लगता है या हम कम यूरिन करते हैं। इससे गर्मी के दिनों में कम यूरिन जाता है। तो देखिए दोस्तों कि एडीएच की मात्रा के कम होने से हमें ये अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाता जल का, इसीलिए हमें अधिकांश जल यूरिन में चला जाता है और गर्मी के दिनों में एडीएच की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जल का अवशोषण अच्छे से कर पाता है और हम गर्मी के दिनों में कम यूरिन जाते हैं। दोस्तों देखते हैं जब एडीएच की मात्रा में कमी होती है ना, तो हमें एक रोग होता है, उस रोग का नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब आप डायबिटीज़ सुन रहे हो तो ये आप सोच रहे हो कि ये मधुमेह की बीमारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसा बीमारी है जिसमें हम बहुत अधिक मात्रा में पानी भी पीते हैं और अधिक मात्रा में यूरिन भी जाते हैं, यूरिन के लिए भी जाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जिस मनुष्य को ये बीमारी होती है ना, उस मनुष्य को यूरिन, जहाँ से हम यूरिन करते हैं उसमें थैला पहनाया जाता है। कई बार चले जाते हैं इस बीमारी में मनुष्य यूरिन के लिए, तो कितना आदमी जाएगा, इसलिए उसको थैला पहना दिया जाता है। तो इस बीमारी को जब एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है। डायबिटीज़ की कमी से इंसिपिडस रोग होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट हार्मोन है। इसके बाद 4 और हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, सोमेटोट्रोपिन होता है, ये सब देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जो जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, ब्रथ हार्मोन कहा जाता है, तो ये सबको देखेंगे। ये है हमारा पूरा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, जिसे हम देखें आज एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और इसकी अधिकता और कमी से हमें यूरिन हम ज़्यादा क्यों जाते हैं और कम क्यों जाते हैं उसको, और इसकी कमी से बीमारी होने वाला डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये कोई मधुमेह की बीमारी नहीं है। इसमें हमारे शरीर तरल पदार्थ को नियंत्रित नहीं कर पाता और हमें बहुत अधिक मात्रा में यूरिन लगता है, और इसमें डॉक्टरों द्वारा जहाँ से हम यूरिन स्रावन करते हैं वहाँ से उसमें थैला पहना दिया जाता है। तो ये है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एडीएच की कमी से होता है। तो ये पूरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला ये पहला हार्मोन है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।